कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अपने स्थान पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं, द होल नेशन और द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द पैंडेमिक ऑफ कोरोना महामारी से हम सभी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और इसी कोरोना महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए हम अपने अपने स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। इसी वजह से मैंने आपके लिए अब तक वॉइस पे और टेक्स्ट पे कुछ वीडियोज आपको भेजे, ताकि आप घर बैठे उन वीडियो से अपनी स्टडीज कर सकें। तो बच्चों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो आपको इस कोरोना महामारी में कुछ सीखने के लिए आपको अपने घर पर मिलेगा। मैं आपसे यही आपको सलाह देता हूं, यही एडवाइस करता हूं कि आपको पैनिक नहीं होना है। यू शुड नॉट गेट पैनिक। और ये जो कोरोना महामारी है, इससे आप लड़े। कैसे लड़ेंगे? आपको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और जो भी आप काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो एडवाइजरीज हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, और वो वीडियो हमने बनाया है इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही अवेटेड टॉपिक था। कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस टॉपिक पर सर आप वीडियो भेजें। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, हम आपस में एक दूसरे की बैक बाइट करते हैं, हम आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं। उसकी बात उसको कहते हैं और इसकी बात उसको कहते हैं, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। यही कुछ हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। वही बातें हम जो करते हैं, वही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में होती है। हमें कोई बात किसी ने कही या किसी से सुनी हमने कोई बात, उस बात को हम किसी थर्ड पर्सन को कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ कुछ फिगर्स लेकर आया हूं, जिससे आपको मैं जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जो कंसेप्ट है, वो मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं आपको ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो देखने के बाद ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से क्लियर होने जा रहे हैं। हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, वो देखिए क्या होता है। देखिए बच्चों, यहां दो लड़कियां हैं, डोली और दिव्या। डोली एंड दिव्या आर टू गर्ल्स हियर। नाउ हियर दिस गर्ल दिव्या, ये दिव्या जो है, ये कुछ कहती है या ये कुछ कह रही है। किसको? डोली को। डोली को दिव्या कुछ कह रही है। क्या कह रही है दिव्या? I am enjoying my summer vacation। दिव्या ने डोली से क्या कहा? I am enjoying my summer vacation। तो ये जो बात दिव्या ने डोली को कही, ये डायरेक्ट स्पीच है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्यों? Why it is called डायरेक्ट स्पीच? भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि जो दिव्या ने जो कहा, वो सीधा किसको कहा? डोली को। दिव्या के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, दिव्या की जो वास्तविक बातें हैं, वो दिव्या ने एज इट इज किसको बोली है? डोली को बोली है। तो जो हमारे जो वास्तविक, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो एक्चुअल सेंटेंस होते हैं, जो हमने कहे हैं, उसको वैसे का वैसा किसने सुना है? डोली ने कहा है, और उस दिव्या ने डोली को कहा है। उनको हम डायरेक्ट स्पीच में रखते हैं। देखिए, अब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में ये बात जो है, ये दिव्या ने डोली से कही है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच का लिखने का फॉर्मेट भी थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। यहां तो जो दिव्या ने जो स्टेटमेंट बोला है, वो हमने लिखा है। अब अगर उसको डायरेक्ट स्पीच में लिखना हो, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? देखिए बच्चों, हम उसको इस तरह से लिखेंगे, दिव्या said। और जो दिव्या ने कहा, उसको
इन्वर्टेड कोमा में यहां रखेंगे आई एम enjoying my summer vacation and inverted comma close. Now see here, this is the format of direct speech. ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है। दिव्या ने जो कहा उसको हमने इन्वर्टेड कोमा में यहां उसको रखा। दिव्या सेड कोमा देन इन्वर्टेड कोमा स्टार, और फिर दिव्या ने डोली से क्या कहा? दिव्या सेड आई एम एंजॉयिंग माय समर वेकेशन। यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिव्या सेड टू डोली। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि दिव्या ने ये बात किसको कही है? डोली को कही है। तो दिव्या सेड टू डोली आई एम एंजॉयिंग माय समर वेकेशन। ये डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट हो गया। सीधी सी बात है, जो बात दिव्या ने डोली को कही वो बात वैसे का वैसा लिखा गया है, बिल्कुल एज इट इज लिखा गया है। दैट इज डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, दिव्या और डोली की जो बातें देखी, इन दोनों दोस्तों की जो बातें देखी, जो बातें हमने यहाँ लिखी, उन बातों को हमने यहाँ इस डायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेट में लिख दिया। अब मैं आपको यही थोड़ी एक और जो इसकी जो इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है वो आपको समझाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वह भी हमारे जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलने का काम हम करेंगे बाद में, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए बच्चों, हमने यहां देखा ये जो दिव्या ने डोली से कहा उसको हमने डायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेट में रखा, वो फॉर्मेट आपको समझ आ ही गया। अब देखिए यहां इसको हम इस फॉर्मेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो हमें समझना है, सीखना है। देखिए, अब आप देखिए, दिव्या सैड टू डोली, दिव्या सैड टू डोली, ये जो पार्ट है दिव्या सैड टू डोली, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस हिस्से को दिव्या सैड टू डोली, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, या ये हिस्सा हमारा क्या कहलाया जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको समझिएगा। आरबी मींस रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारा आरबी रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों कौन सा पार्ट हो गया इस डायरेक्ट स्पीच का? ये जो इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला पार्ट, दिव्या सेड टू डोली, क्लियर? ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए बच्चों, जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? दिव्या का। ये किसकी स्पीच है? स्टेटमेंट, स्पीच, एक तरह से स्पीच है। उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, वो है। उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है, जो स्टेटमेंट है, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर कंसेप्ट है बच्चों? देखो, जो डायरेक्ट स्पीच जो लिखा हुआ होता है उसमें जो कुछ एक पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा से पहले आता है, वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा में जिस किसी भी स्पीकर की कोई स्टेटमेंट है, कोई स्पीच है, वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? द कंसेप्ट इज क्लियर दैट व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब हियर इन दिस डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच। सो द कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इज क्लियर। तो दोस्तों, हमने यहां देखा था डोली और दिव्या, दोनों दोस्तों की बातें, दिव्या और डोली की बातें। अब
डोली और दिव्या की यहाँ बातें हो जाने के बाद ये जो डोली है ये वहां से रवाना होती है। डोली वहां से चलती है। अब डोली को अपनी एक दूसरी दोस्त से मिलना होता है। डोली वेंट टू मीट हर अनदर फ्रेंड सौम्या। डोली जाके किससे मिलती है? अपनी दूसरी दोस्त से मिलती है, सौम्या से। नाउ दे टॉक टू ईच अदर। दे से हाउ आर यू, वेयर वर यू। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ईच अदर, डोली सी स्टार्टेड डूइंग द बैक बाइट ऑफ दिव्या। वो जाके दिव्या की चुगली करती है अपनी दोस्त सौम्या से। बोलती है, अरे सौम्या, तुझे पता है दिव्या क्या कहती है? डोली जो है वो दिव्या की जो बात है, दिव्या ने जो डोली से कहा था उसको वह जाकर अपनी दूसरी दोस्त किसको बताती है? सौम्या को। तो अब यहां जो डोली को दिव्या ने जो कहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो बात बताने जा रहा हूं आपको उसको बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। डोली को दिव्या ने कुछ कहा था। अब वही बात डोली जो है आकर अपनी दूसरी दोस्त सौम्या को कहती है। अब डोली जो दिव्या ने कहा था उसको जब कहेगी, वो जो तरीका है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डोली अब जैसा दिव्या ने कहा था उस तरीके से उसके एक्चुअल वर्ड कोट नहीं करेगी। उसके एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर के थे दिव्या के, वो नहीं बोलेगी। उसको कुछ इस तरीके से बोलेगी। डोली कैसे बोलेगी? डोली सौम्या से क्या कहेगी, कैसे कहेगी? वो बोलेगी, सौम्या, दिव्या और सी इज ऑल्सो यूज्ड हियर फॉर दिव्या। इस सी की जगह हम यहां दिव्या भी रख सकते हैं, दिव्या भी लगा सकते हैं। तो डोली जो है वो सौम्या से क्या कहेगी? दिव्या वाज एंजॉयिंग हर समर वेकेशन। सीधी सी बात है। दिव्या ने डोली को कहा, कैसे कहा? आई एम एंजॉयिंग माई समर वेकेशन। अब जो डोली है वो जो दिव्या ने जो बात कही थी उसको इस तरीके से कहेगी, जो उसका फॉर्म है वो बदल जाएगा। कैसा बदला? आई की जगह क्या आ गया? दिव्या। दिव्या वाज एंजॉयिंग हर समर वेकेशन। तो जो यहां डोली ने अब जो दिव्या से कहा, दिव्या वाज एंजॉयिंग हर समर वेकेशन, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। और अब इस बात को लिखा जाएगा। वो जो फॉर्मेट है, वो तरीका है, वो क्या होता है, वो मैं आपको लिखकर बताता हूं। तो डोली ने जो सौम्या को कहा, ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट है और इनडायरेक्ट तरीका जो होता है वो अब इस बात को कैसे लिखा जाएगा, देखिए आप। डोली told सौम्या, कोमा हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगा और दैट कंजक्शन का यूज होगा। डोली टोल्ड सौम्या, कोमा हमने हटा दिया और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, और ये दोनों चीज हटाकर हमने क्या यूज किया यहां? दैट कंजक्शन। और उसके बाद डोली टोल्ड सौम्या दैट दिव्या was enjoying her summer vacation. This is the indirect format of what did Divya tell Dolly. दिव्या ने जो डोली को कहा
वो यहां डोली ने सौम्या को जब कहा तो इस फॉर्म में कहा, इस रूप में कहा, और ये जो फॉर्म है और ये जो रूप है ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्मेट है वो जो डायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्मेट है उससे किस तरह से अलग है वो आप यहां थोड़ा देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। जो कंसेप्ट है वो देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का वो ये था कि जैसे दिव्या ने जैसे डोली को कुछ कहा, फिर डोली ने आकर उसी बात को सौम्या को कहा, तो डोली ने दिव्या की बात को सौम्या को किस तरह से कहा वो इनडायरेक्ट स्पीच है। और वो इनडायरेक्ट स्पीच हमने यहां कैसे लिखा है, उन चीजों को आप, उन पॉइंटों को, उन चेंजेस को आप नोट कीजिए, ध्यान से देखिए। डोली टोल्ड सौम्या, डोली ने किसको कहा, सौम्या को। फिर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा थे उनकी जगह हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, दैट। उनको हटा के हमने क्या लगाया, दैट। डोली टोल्ड सौम्या दैट, इन्वर्टेड कोमा के हटने से दैट लगाया। फिर दिव्या वाज एंजॉयिंग हर समर वेकेशन। अब देखिए आप, एक चीज हमने और इसमें चेंज की, वो चेंज किया टेंस। क्या चेंज किया हमने, टेंस चेंज किया। जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में था वो हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस था वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने जा रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आ गया दैट। तो ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी बात को लिखते हैं। Friends, you learned here that what is direct speech and what is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा वो इस वीडियो में देखा और समझा और सीखा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद अब आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इस वीडियो को देखने के बाद उसका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट, कोई शंका आपको अब नहीं होगी। इसी आशा के साथ कि आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है वो समझने के बाद अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लेंगे, जो नेक्स्ट हम चीज जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कैसे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। वो हम अगले लेसन में, हमारी अगली क्लास में, या हम कह सकते हैं हमारे अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। तब तक स्टे एट होम एंड बी हैप्पी एंड एंजॉय योर vacation with my videos. Thank you.